जय हिंद बच्चों। आज हम गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर संख्या के बारे में बता रहे हैं। इन सब संख्याओं से आप परिचित होंगे। ये सब संख्याएं आप जानते हैं। इसके बाद 31, 32, 33, 34 इस तरह से 100, 101, 102, 103, 104 इत्यादि संख्याएं के बारे में आप जानते हो। तो ये सभी संख्याएं वास्तव में इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चाहे जितनी भी संख्याएं बनी हैं वो सभी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 1 से लेकर 9 तक के अंक और 0 से मिलकर ये सभी संख्याएं बनी हैं। और संख्याएं अनंत होती हैं। तो बेटा इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने से अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 है, 1 के बाद 1 + 1 = 2, अगली प्राकृतिक संख्या मिल गई। 2 + 1 = 3, फिर अगली प्राकृतिक संख्या मिल गई। 3 + 1 = 4, अगली प्राकृतिक संख्या मिल गई। 4 + 1 = 5, अगली प्राकृतिक संख्या मिल गई। इसी तरह से हम कहीं से भी ले लें कोई संख्या, सपोज 28 ले लिए तो 28 + 1 = 29, प्राकृतिक संख्या मिल गई। 100 में 1 जोड़ दें तो 101 एक प्राकृतिक संख्या मिल गई। 1000 में 1 जोड़ दें तो 1001 प्राकृतिक संख्या मिल गई। हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दें तो अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से हमने देखा कि यह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लिखते जाएं उसका कोई अंत नहीं होगा, अर्थात अनंत होती हैं। और किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने से हमारी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। अब बच्चों आ रहे हैं हम नंबर के प्रकार पर, संख्या के प्रकार पर। संख्या के प्रकार तो आपने एक देखा प्राकृतिक संख्या, दूसरी चीज हम जानेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि,
इसको हम कहते हैं बेटा धन पूर्णांक। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। इन सब में माइनस लगा दें तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इत्यादि होगा। इसको हम कहेंगे ऋण पूर्णांक। और शून्य, शून्य को कहते हैं शून्य पूर्णांक। तो इस तरह से पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के हुए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के हुए। अब हम आ रहे हैं बेटा संख्या रेखा, जरा जान लें। तो इसी पूर्णांक को, धन पूर्णांक को, ऋण पूर्णांक को और शून्य पूर्णांक को यदि हम एक रेखा पर व्यवस्थित कर दें, इसके बिल्कुल बीच में ले लिया पॉइंट, यहाँ पे 0 लिख दिया, और इसके दाहिने तरफ हम समान दूरी पर एक निशान लगा दे रहे हैं। फिर यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। और इधर बाहर यहीं से यही संख्याएं हमको बाईं तरफ लिखेंगे, यहीं शुरू करेंगे। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इत्यादि। तो ये हमारी हुई संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हमेशा दाहिने वाली जो संख्या होती है वह बाएं वाली संख्या से बड़ी होती है। जैसे हम देखें 0 और 1, तो 0 1 में कौन बड़ा होगा? तो 0 की दाहिनी तरफ 1 है, दाहिने वाली संख्या बड़ी होती है, तो 1 बड़ा होगा। संख्या रेखा पर दाहिने वाली संख्या बाएं वाली संख्या से बड़ी होती है। तो बेटा ये पूर्णांक आपने समझा कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक धन पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखते जाइए अनंत तक। ऋण पूर्णांक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इसमें ऋण लगा दिया। धन पूर्णांक जो था उसी के आगे ऋण लगा दिया तो ऋण पूर्णांक हो गया। और एक शून्य पूर्णांक जो 0 होता है। इतना समझ में आ गया? तो अब हम आ रहे हैं बेटा परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या, इसे कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती क्या है ये हम समझेंगे। तो वास्तव में परिमेय संख्या वह संख्या है या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां
पी क्यू सअभाज्य पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है शून्य नहीं है, शून्य पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे हमको यह सही समझना होगा, पी क्यू सअभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में जान गए हैं, पूर्णांक के बारे में हम जान चुके हैं। अब यहाँ सअभाज्य का मतलब क्या हुआ? जैसे हम कोई देखें, जैसे 3/5 को देखें, तो 3 और 5 में को देखें ध्यान से, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 3 में भी भाग चला जाए और 5 में भी चला जाए। तो यहाँ पे 3 और 5 दोनों सहअभाज्य कहेंगे। दोनों क्या हैं? सहअभाज्य। जैसे हम कहें 4/12, तो ध्यान दें तो यहाँ इसमें 4 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। तो हम कहेंगे यह सहअभाज्य नहीं है, वास्तव में आपस में सहभाज्य है, क्योंकि ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिसका दोनों में भाग चला जा रहा है। 4 कम 4, 4 3 12। तो वास्तव में 4/12 कटकर क्या हो गया? 1/3, और 1/3 आपस में क्या है? सहअभाज्य है। जैसे हम कहें 6/8, यह सहभाज्य है कि सहभाज्य है? तो ध्यान से देखें तो 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा और 8 में भी 2 का भाग चला जाएगा, यानी आपस में तब क्या हो जाएंगे? 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8, 3/4 हो गया। यानी 6/8 क्या था? सहभाज्य था। उसको सहभाज्य बना दिया, 2 से काट करके, ऊपर भी काटा नीचे भी काटा, तो अब गया 3/4। और देखें तो 3/4 यहाँ जो संख्या प्राप्त हुई है, इसमें किसी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाएगा, यह सहअभाज्य है। तो यहाँ पे P और Q सहअभाज्य क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये जो हर है P/Q में जो हर है, हर हमारा शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन हर जो है शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ हमें देखना होगा कि परिमेय संख्या तभी होगी जब अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो, किंतु हर जो है शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखें, जैसे 1, तो हम जानते हैं कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे 1 को देखें तो 1 पूर्णांक है, 2 1 यहाँ भी है, हर में भी, तो यह भी पूर्णांक है। तो अर्थात 1 हमारी क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। 2 को देखें तो 2/1 यह भी परिमेय संख्या हुई। 3 को देखें 3/1 यह भी परिमेय संख्या हुई। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हमारे धन पूर्णांक हैं, जिसको हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो धन पूर्णांक था, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 इत्यादि। तो ये जो धन पूर्णांक अर्थात प्राकृतिक संख्या जो है, वो सभी प्राकृत संख्या या सभी धन पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। अब आइए, हमने देखा कि सभी धन पूर्णांक परिमेय हैं, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय हैं।
अब यदि ऋण पूर्णांक के बारे में देखें तो ऋण पूर्णांक में सपोज ऋण 1 ले लिया तो ऋण 1 को हम कर सकते हैं ऋण 1/1, अंश पूर्णांक हर भी पूर्णांक। अतः ऋण 1 क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। ऋण 2 को देखें तो ऋण 2/1 यानी ऋण 2/1 अर्थात ऋण 2 ये भी क्या हुआ, अंश पूर्णांक हर पूर्णांक, अतः ऋण 2 भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ऋण 3 तो ऋण 3/1 किसी भी संख्या के बटे हम लिख सकते हैं, तो अंश भी पूर्णांक हर भी पूर्णांक, अतः ऋण 3 क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ऋण 4 भी परिमेय संख्या होगा। ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 यानी जो भी ऋण पूर्णांक हैं वह क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। सभी ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब आते हैं शून्य पूर्णांक की तरफ। शून्य पूर्णांक, तो शून्य पूर्णांक क्या है, 0। शून्य पूर्णांक अर्थात शून्य, तो शून्य को कह सकते हैं 0/1। अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, अतः 0 भी क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी धन पूर्णांक, सभी ऋण पूर्णांक और 0 पूर्णांक अर्थात पूरा पूरा पूर्णांक जो है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। और एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने लिखा √3, तो √3 को हम √3/1 तो लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो भाई ये p/q के रूप में तो है, क्या यह परिमेय संख्या हुई। तो बेटा परिमेय संख्या तभी होगी जब अंश वाला यानी p ऊपर वाला जिसको हम कहे थे p कहे थे वो क्या हो, पूर्णांक हो। तो पूर्णांक हमने बताया 3 प्रकार के पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो क्या उसमें √3 था। धन पूर्णांक में तो हमने बताया था 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो बताओ क्या √3 इसमें है, 3 है, √3 नहीं है, यानी यह पूर्णांक नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं हुई। कहानी में 5, तो ये कहानी में 5/1 तो है, किंतु कहानी में 5 पूर्णांक नहीं है। 5 पूर्णांक है, कहानी में 5 पूर्णांक नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं हुई। परिमेय नहीं हुई तो इसको हम कहते हैं क्या, यह अपरिमेय संख्या है। माइनस कहानी में 5/7। अब बता दो, अंश को देखो पूर्णांक है कि नहीं है, नहीं है। हर पूर्णांक है लेकिन अंश पूर्णांक नहीं है, अतः परिमेय संख्या नहीं हुई, यानी ये क्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई। 9/7, इसको बताओ। देखो अंश पूर्णांक है, हर पूर्णांक है, बोलो हर पूर्णांक है, नहीं है। तो हर पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 7 होता तो पूर्णांक होता, या √7 कहानी में 7 है, इसका मतलब हुआ कि यह परिमेय संख्या नहीं है। अंश पूर्णांक है लेकिन हर पूर्णांक नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं हुई। आइए और एग्जाम्पल देखें।
अंडर रूट 4, 4 का क्या है यहाँ पे अंडर रूट, यानी 4 का हमें क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो 4 का वर्गमूल निकालने के लिए हम देखते हैं कहानी में, इसको लिखते हैं 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बना देते हैं। तो यहाँ से 2 निकल गया, कहानी में 4 का मान कितना आ गया 2, और 2 बटे क्या लिख सकते हैं हम 1, क्योंकि 2 आया 2 के बटे तो 1 लिख ही सकते हैं। यदि कहानी में 4 का मान आ गया 2 बटे 1 अर्थात 2 आ गया या 2 बटे 1 आ गया, तो बताओ कहानी में 4 बराबर 2 बटे 1, अंश पूर्णांक हर पूर्णांक, अतः कहानी में 4 क्या हुआ परिमेय संख्या हो गई। यहां हमें ये देखना है कि अंश भी पूर्णांक हो, अंश भी पूर्णांक हो, अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो। बिल्कुल, अगर अंश पूर्णांक हर पूर्णांक, तो निश्चित रूप से संख्या क्या होगी परिमेय होगी, बशर्ते हर वाला जो पूर्णांक हो वह 0 पूर्णांक नहीं हो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल देखें, अंडर रूट 0.09, इसको बदल दो भिन्न में, यह हो गया अंडर रूट 0.9 बटे 100। अब 9 का वर्गमूल तो जानते हो, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 होगा, तो 10 गुणे 10 जोड़ा बन जाएगा। एक कहानी में 10 गुणे 10 कर सकते हो, जोड़ा बन गया तो हो गया 3 बटे 10। अब जरा देखो, अंश पूर्णांक है, बिल्कुल है, हर पूर्णांक है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया परिमेय। ये किससे प्राप्त हुआ है कहानी में 0.09, अतः कहानी में 0.09 क्या है परिमेय संख्या हुई। और देखिए एग्जाम्पल, सत्ताईस बटे 1000 कहानी घात 3, इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ कहानी घात 3 मैंने 27 का खंड करेंगे और 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 के 9 3 27 बटे 1000 का खंड करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो ऊपर 3 का जोड़ा बन गया तो एक 3 प्राप्त हो गया, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया तो 10 प्राप्त हो गया। अब ये देखो अंश पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल है, हर पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल है, अतः 3 बटे 10 किससे प्राप्त हुआ 27 बटे 1000 का घात 3 से। इसका मतलब कि यह परिमेय है, अर्थात यह संख्या क्या है परिमेय है। और देखें 5 बटे -7, अब बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय। तुरंत देखो बेटा, तुरंत देखो कि अंश पूर्णांक है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है, हर पूर्णांक है कि नहीं है, तो अंश भी पूर्णांक हर भी पूर्णांक, अतः संख्या क्या हो गई परिमेय हो गई। ऋण 13 बटे 25, सॉरी ऋण 13 बटे 25, इसको देखो -13/25, अंश को देखो पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल है, हर पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल है, तो -13 बटे 25 क्या हुआ बताओ परिमेय हुई कि नहीं, बिल्कुल -13 बटे 25 क्या हुई, -13 बटे 25 क्या हुई परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हमें यही देखना है, हम इसके अंश को देख लें, हर को देख लें, अगर दोनों अंश भी पूर्णांक हो हर भी पूर्णांक हो
तो संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, परिमेय होगी, बशर्ते हर जो है शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 5/0, अंश पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, लेकिन हर क्या है, शून्य पूर्णांक है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। वास्तव में ऐसी संख्या ये अनंत आती हैं, इनफाइनाइट आती हैं, कि इसको हम कहते हैं अपरिभाषित हैं। समझ में आ गया? जरा फिर देखो दूसरी चीज, एग्जाम्पल कड़ी में 8, √8। इसको देखें तो इसका खंड करें, √2 × 2 × 2, जोड़ा बना देंगे 2 का, तो 1 2 यहाँ से बाहर निकला, 1 2 रह गया, अब बटे 1 2 कड़ी मिलाया जा रहा है, अब बटे क्या 1। अब देखो अंश, हमारा अंश पूर्णांक है कि नहीं है, बोलो अंश पूर्णांक है, नहीं है। तो जब अंश पूर्णांक नहीं है, हर पूर्णांक है जरूर, लेकिन अंश पूर्णांक नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं होगी। कड़ी में 8 परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी तब? कौन सी संख्या होगी? परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और एग्जाम्पल ले लें 0.03, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 बोलो पॉइंट जगह 1 लिख देते हैं, इसके आगे 0 जाए तो अंक है 0 बढ़ा दो, तो आ गया ये 3/100। अब बताओ अंश को देखो पूर्णांक है कि नहीं? अंश पूर्णांक है। हर पूर्णांक है कि नहीं? हर भी पूर्णांक है। अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक, अतः ये 3/100 क्या हुई? परिमेय संख्या हुई, अर्थात 0.03 क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। और देखें 1.7, तो 1.7 को हम लिख सकते हैं 17 पॉइंट नीचे 1 और आगे जो 7 है उसके नीचे 0, यानी 17/10 हो गया। अब देखो अंश पूर्णांक है कि नहीं? है। हर पूर्णांक है कि नहीं? बोलो है। चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, पूर्णांक होना चाहिए। अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो। तो बताओ 17/10 क्या हुआ? परिमेय हुआ। और ये किससे प्राप्त हुआ? 1.7 से प्राप्त हुआ है, अर्थात 1.7 क्या हुआ? परिमेय हुआ। तो जो संख्या परिमेय नहीं होगी उसे वो अपरिमेय होगी। जो परिमेय को देखा, यहाँ पे क्या देखा? ये परिमेय नहीं थी तो क्या थी? अपरिमेय। समझ में आ गया परिमेय अपरिमेय? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, एक दो और एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमें देखना है 0.3 बार। इसको देखें, ये परिमेय के अपरिमेय, तो ये तो 0.3 के ऊपर बार लग गया है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? इस एक 3 के ऊपर बार लगने का मतलब 3 की पुनरावृत्ति हुई है। इसको हम लिख सकते हैं 0.33333 इत्यादि। इसको P/Q के रूप में कैसे बनाएं? तो इसको हम मान ले रहे हैं कि यह है, ये इसको हमने मान लिया कि ये x के बराबर है। क्या है? x के बराबर 0.333 इत्यादि। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब हम क्या करें कि
हम 10 का गुणा कर दें, मैंने एक जीरो का, अर्थात एक जीरो का मतलब 10, एक अंक की पुनरावृत्ति हुई तो 10 का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दें तो यहाँ संख्या 1 मानोगे, 10 का गुणा करोगे तो 10 एक्स हो गया। यहाँ 10 से गुणा करोगे, 0.1 अंक तुम्हारा खसकेगा दाहिने तरफ, तो होगा 3.333 इत्यादि। इसी के नीचे हम इस यक्ष वाले को लिख दें, x बराबर 0.333 इत्यादि। घटा दें, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दें। तो घटाने में यहाँ चाहे तो हम चिन्ह बदल सकते हैं, प्लस था तो माइनस कर दें, यहाँ भी माइनस कर दें। 10x ऋण 1x, ये मानोगे तो 10x ऋण 1x कितना हो जाएगा, 9x बराबर, यहाँ घटाओगे तो इधर से हमारा 3 3 करते जाएंगे, 3 में से 3 गया 0 0 0, ये पॉइंट यहाँ हो गया 3। 9x बराबर क्या आ गया, 3, तो x बराबर 3/9। ये सहभाज्य है, 3 यहाँ 9, तो यह भी 3 से कटेगा, यह भी 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, यानी x बराबर 1/3। तो हमारी जो यह संख्या थी, अर्थात यह क्या थी, 1/3 थी। और अब इसमें देखो तो अंश पूर्णांक 1, हर भी पूर्णांक, अतः ये कैसी संख्या हुई बताओ, परिमेय हुई, अर्थात हमारा 0.3 बार क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। समझ में आ गया। हम पाई को देखते हैं, पाई। तो पाई का जो एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं आता, पाई का लगभग मान आता है 22/7। पाई को हम कहते हैं यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर यहीं पे कहें 22/7 तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। पाई हमारी कैसी संख्या है, बोलो, पाई हमारी अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। अब बेटा परिमेय अपरिमेय समझ लिए आप, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों संख्याओं के एक समूह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। माने वास्तविक संख्या जो है परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3 क्या है, परिमेय है, परिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी हुई, वास्तविक संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय है तो अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय है तो भी हम इसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। माने परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब सवाल है कि वास्तविक संख्या किसको नहीं कहेंगे। जब परिमेय को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, अपरिमेय को भी वास्तविक संख्या कह रहे हैं, तो किसको वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे। तो देखो बेटा, जैसे कड़ी में आपका हो जाए -3,
करड़ी में -5, करड़ी में -7, करड़ी में -4, करड़ी में -2, करड़ी में -1, करड़ी में माइनस कुछ भी करड़ी में माइनस संख्याएं अगर हैं तब उसे हम वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे, और ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।